हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मोस्ट इंटरेस्टिंग मैथमेटिक्स शो में। हम बदलते हैं आपकी सोच, हम बदलते हैं आपका नज़रिया, हम निकालते हैं डर आपके मैथमेटिक्स का। मैथमेटिक्स इज नॉट अबाउट नंबर्स, इक्वेशंस, कॉम्पिटिशंस और एल्गोरिदम्स। इट इज़ अबाउट अंडरस्टैंडिंग। हमारे नए नए वीडियो के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को क्लिक करना मत भूलिए। नमस्ते फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है कंपैरिजन ऑफ अ रैशनल नंबर। बिफोर स्टडीइंग दिस कंपैरिजन यू मस्ट बी अवेयर अबाउट अ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या है, उसका नेचर कैसा रहता है, इसके बारे में पहले ही हमारा वीडियो हमने आपको बताया है। दोज हु हैव नॉट सीन दैट वीडियो, यू ट्राई टू सी दिस वीडियो एट कॉस्ट। उसके बाद ही आपको ये क्या अच्छे तरीके से समझ में आएगा। देखिए अभी, इफ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर ऑफ अ रैशनल नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय एनी नॉन जीरो नंबर। वी नॉन जीरो नंबर मीन्स जीरो छोड़ के कौन सा भी फ्रैक्शन यदि रहता है, यदि आपने उसको मल्टीप्लाई किया नॉन जीरो नंबर से, न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को, देन एट द टाइम द वैल्यू ऑफ रैशनल नंबर डज नॉट चेंजेस। उसकी वैल्यू जो है वो क्या चेंज नहीं होती है। देखिए अभी, a by b is a fraction, a by b is a fraction and a by b that we have written in this way and we have multiplied by k। हमने क्या किया, k जो है, k ऐसा नंबर है कि जो जीरो छोड़ के है, जीरो छोड़ के एक नंबर है कांस्टेंट, हमने उसको मल्टीप्लाई किया, ऊपर भी किया नीचे भी किया। देन एट द टाइम द वैल्यू ऑफ द रैशनल नंबर डज नॉट चेंजेस। Now you see the example related with this। जैसे हमने लिया यहाँ 2/3। देखिए अभी 2/3 जो है उसकी वैल्यू हमको अलग तरीके से लिख रहे। 2/3 अभी हम ऐसे एक नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे, 4 which is a नॉन जीरो नंबर। ऊपर भी किया नीचे में भी किया, मीन्स न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई किया, डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई किया। देखिए अभी 2 × 4 इट इज़ 8, 3 × 4 इट इज़ 12। देखिए ये और ये नंबर सेम है। रिड्यूस करने के बाद में जैसा कि वैसा ही ये नंबर जो है ये क्या आने वाला है, मीन्स बोथ द वैल्यूज आर सेम। ये कब आ रहा है, क्योंकि हमने एक नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई किया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। नाउ यू टेक अनदर एग्जांपल, -7/2 -7/2। दिस इज अ वन टाइप ऑफ रैशनल नंबर। दिस इज अ वन टाइप ऑफ दैट द नंबर। अभी उसकी वैल्यू जो है ये चेंज नहीं हो रही है। देखिए अभी दिस वन -7/2, इसको मल्टीप्लाई किया हमने, 3 से भी किया ऊपर में और नीचे में भी 3 से किया, न्यूमरेटर को भी 3 से किया, डिनोमिनेटर को भी 3 से किया। सो व्हाट विल हैपन हियर, -21, 2 × 3 6, means both the values are same। Now you see the next, for any pair of numbers on the number line to the left is smaller than other। नंबर लाइन हमको मालूम है, दिस इज अ नंबर लाइन। जीरो ओरिजिन, यहाँ क्या होता है
these numbers are always increasing रहते हैं. On the right hand side numbers are increasing, on the left hand side numbers are decreasing. Means number which is on the left hand side of number line is always smaller than the number on the right hand side. Suppose here minus 7/2 is here 6 is here. This implies that minus 7/2 is always smaller than 6. Now you see the another very important thing. Negative number is always less than positive rational number. जो भी कोई हमने नंबर लिया है, suppose the one negative number is there, another positive number, suppose 7/5. Is always smaller than 5/3. 5/3 negative number. This is positive number. Now take some examples related with this rational number. Now here we are given an example. We have to compare these following numbers. We have to make a comparison of these two numbers. Now we are saying here example number 1, minus 7 and minus 2. Now you see this. Here we are given minus 7 and minus 2. इसके पहले ही आपको बताया है कि whenever there are the two negative numbers, then at that time you observe that number very carefully. Minus 7, minus 2. In actual practice, what happens here? 7 and 2. 7 is always greater than 2. But when the negative signs are there, then at that time your result completely get changes. So here minus 7 and minus 2. 7 is greater than 2, but both the signs are negative, so it will be minus 7 is smaller than minus 2. Now you see here next. Here we have given two numbers, 0 and minus 9/5. Now you see here minus 9/5 is on the left hand side to the 0. So therefore minus 9/5 and 0 you have to make a relation here. आपको पहले ही बताया है कि निगेटिव नंबर वाले जो भी कोई नंबर्स रहते हैं, these are on the left hand side, and what is the nature of it? The number that gets decreases. So it will be here on number line. You can write here
-9/5 is left to origin. Therefore 0 is greater than -9/5. 9/5 जो है -9/5 कैसा है ये? It is a smaller. Now you see next. Example number 3. 8/7. 8/7 is a positive number and it is on the right hand side. It means that it is greater than 0. 8/7 and 0. 8/7 is right to 0. This implies that, इसका मतलब क्या होता है? 8/7 is greater than 0. Now you see another type of example. -5/4 and 1/4. You observe these two numbers very carefully. In that number you will find that one number is positive and another number is negative. One number is positive and another number is negative. तो आपको पहले ही बताया है, whenever such a type of a situation is there where one number is positive, another number is negative, in that case negative number is always smaller than a positive number. Always smaller than positive numbers. So -5/4 is smaller than 1/4. This is your answer. Now you see another type of question. Now here we have given two numbers, two rationals, 40/29 and 141/29. You observe both these rational numbers. You will find that the denominator of these two are the same. दोनों का भी denominator जो है ये कैसा है? ये same है. In such a case, compare a numerator. You can see here denominators. Are same. जब डिनोमिनेटर सेम रहेंगे, इन सच अ केस यू ओनली कंपेयर अ न्यूमरेटर. उस समय में आपको क्या करना है? सिर्फ न्यूमरेटर जो है उसको क्या है? कंपेयर करना है. इन सच केस 40 and 141. कंपेयर इट. 40 is smaller than 141. Therefore
40 upon 29 is smaller than 141 upon 29. It means that whenever the denominators are same, जब डिनोमिनेटर जो है ये कैसा रहेगा, सेम रहेगा, तो आपको सिर्फ और सिर्फ न्यूमरेटर जो है उसी को ही कंपेयर करना है। और कंपैरिजन जो है आपको मालूम है किस प्रकार से करना है। यू हैव टू प्लेस स्मॉलर देन और ग्रेटर देन साइन। हियर 40 is smaller than 141, therefore this fraction is also smaller than this fraction. Now you see the another type of question. You see these fractions, minus 17 upon 20, minus 13 upon 20. You observe both the denominators. डिनोमिनेटर जो है उसको आपको क्या कंपेयर करना है। यह 20 है, यहाँ भी 20 है, तो हमको मालूम है डिनोमिनेटर्स आर सेम। डिनोमिनेटर कैसे है, ये सेम है। तो इस स्थिति में आपको मालूम है कैसा है, यू हैव टू ओनली कंसीडर अ न्यूमरेटर। नाउ यू सी हियर minus 17 एंड minus 13। इस प्रकार की केस जो है हमने पहले ही देखी है कि व्हेनेवर देयर आर द नेगेटिव नंबर्स, देन एट दैट टाइम हाउ यू हैव टू कीप अ रिलेशनशिप साइन। minus 17 and minus 13. Minus 17 is smaller than minus 13. Therefore, minus 17 upon 20 and this is smaller than this. You have to only compare a numerator. Now you see another type of a question. दिस क्वेश्चन इज समवॉट द डिफरेंट। अभी तक हमने क्या देखे थे कि डिनोमिनेटर जो है ये सेम है, तब किस प्रकार से आपको कंपेयर करना है। बट देयर आर द सम केसेस वेयर डिनोमिनेटर्स आर डिफरेंट, जहाँ डिनोमिनेटर जो है ये कैसे रहते हैं, डिफरेंट रहते हैं। यहाँ देखिए अभी 15 upon 12 and 77 upon 16। यहाँ डिनोमिनेटर 12 है, यहाँ डिनोमिनेटर 16 है। बोथ द डिनोमिनेटर्स आर सेम। इन सच ए केस, इस स्थिति में आपको क्या करना है, डिनोमिनेटर जो है उसको सेम करना है। यू मेक द डिनोमिनेटर सेम। देखिए अभी 15 upon 12, 7 upon 16। अभी देखिए 12 का जो नेबरर जो है, व्हाट इज द नेबरर ऑफ 12, इट इज द 16। इसका डिनोमिनेटर जो है, नेबरर डिनोमिनेटर जो है 16, तो क्या करेंगे, इसको हम करेंगे मल्टीप्लाई 15 upon 12, इसका है नेबरर 16, ऊपर कीजिए 16 से, नीचे में कीजिए 16 से, मल्टीप्लाई कीजिए 15 into 16, इट इज 240, 12 into 16, इट इज 192। इन द सेम वे 7 upon 16, इसका नेबरर कौन है, 12, सो 7 upon 16, इसको मल्टीप्लाई किया हमने 12 से, यहाँ भी मल्टीप्लाई किया हमने 12 से। मल्टीप्लाई कीजिए अभी 7 into 12, इट इज 84, 16 into 12, it is 192। Now you observe both these fractions.
you will find the some speciality in it. You will find the denominators are same. Denominator कैसे ये सेम आपको दिखेंगे, और आपको मालूम है कि जब डिनोमिनेटर सेम रहे थे फ्रैक्शन के, देन एट दैट टाइम वी ओनली कंसीडर द न्यूमरेटर. सिर्फ हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर जो है उसी को ही कंसीडर करते हैं. देखिए अभी 240 अपॉन 192, इसको लिया हमने 84. दूसरा वाला जो था नया वाला, इट इज़ अ 192. दोनों के भी डिनोमिनेटर ये सेम है. यू ओनली कंसीडर अ न्यूमरेटर. न्यूमरेटर को ही देखना है 240 एंड 84. व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन इट? इट इज अ 240 इज ग्रेटर देन 84. नाउ 240 अपॉन 192 ये कौन है? ये देखिए ओरिजिनल, इट इज द 15 अपॉन 12. ये कौन है? दिस इज अ नंबर 7/16. दिस इज योर आंसर. इसी के भी एक दूसरी ऑल्टरनेटिव मेथड है, अनदर मेथड. इसकी कंसेप्ट भी सेम ही है कि डिनोमिनेटर हमको सेम लाना है. देखिए अभी 15/12, 15/12 इसको रिड्यूस कीजिए. 3 4 12, 3 5 this one. It is a 5/4. So 15/12 it is nothing but 5/4. 5/4 is the reduced form of 15/12. अभी दूसरा वाला जो है हमारे पास फ्रैक्शन जो है, इट इज अ 7/16. Now you write here 5/4 this and 7/16. अभी यहाँ 16 है, यहाँ 4 है, तो नीचे में डिनोमिनेटर में सेम लाने के लिए आपको कहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? यू मल्टीप्लाई बाय 4 हियर. 4 नीचे भी करना है, ऊपर भी करना है. सो इट इज 20 डिवाइडेड बाय 16, 7/16. देखिए दोनों का भी डिनोमिनेटर जो हमने कैसा किया, सेम कर दिया. सो नाउ यू कंपेयर दिस. और हमको मालूम है कि जब डिनोमिनेटर जो है ये सेम रहता है तो वी हैव टू ओनली कंसीडर अ न्यूमरेटर. सो इट इज ग्रेटर, इट इज नथिंग बट 20/16. It is nothing but this 5/4. Therefore 5/4 is greater than 7/16. 5/4 ये कौन था हमारा? 15/12. It is greater than 7/16. In this way, you can also solve various types of questions. Now you see here. -25/8 and -9/4. अभी हमको क्या करना है, इसको डिनोमिनेटर सेम करना है. यहाँ 8 है, यहाँ 4 है. 4 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. देखिए अभी -25/8 और यहाँ -9/4. अभी हमको मालूम है कि -9/4, यहाँ 8 है, यहाँ 4 है, तो हमको मालूम है कि नॉन जीरो नंबर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करने के बाद में उसकी वैल्यू चेंज होती नहीं है. यहाँ 2 से करेंगे. 2 से क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ 8 है, यहाँ हमको 8 चाहिए. 2 ऊपर भी करेंगे, नीचे में भी करेंगे.
न्यूमरेटर को भी करेंगे, डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई करेंगे. सो -25 upon 8, it is a -18 upon 8. Now our denominator is same, then at that time your answer is now in this way, -25 and -18. कंपेयर कीजिए उसको. -25 is smaller than -18. तो क्या हो जाएगा ये, दिस विल बी -25 upon 8 is smaller than -9/4. Same case, (12 upon 15), 3/5. 12 upon 15, 3/5. हमको यहाँ 15 है, यहाँ भी 15 चाहिए, तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से. ऊपर भी करेंगे, नीचे भी करेंगे. सो हियर 12 upon 15, 9 upon 15. Now you see here the denominators are same, then you can keep a relationship there. So 12 and 9, हमको मालूम है कि जब डिनोमिनेटर सेम है, वी ओनली कंसीडर अ न्यूमरेटर. 12 and 9. What about the 12 and 9? 12 and 9 is greater than 12 is greater than 9. Therefore, this is your answer. Now you see the last question. -7 upon 11, -3/4. दोनों का भी डिनोमिनेटर जो है ये अलग अलग है. तो जो नेबरिंग वाला जो सिस्टम है, नेबरिंग वाला जो पैटर्न है, वही आपको यहाँ अप्लाई करना है. यहाँ 11 का नेबरर है 4, तो यहाँ 4 से करेंगे. यहाँ 4 का नेबरर है 11 से यहाँ करेंगे. देयरफॉर -17 -7 upon 11, इसको कैसे करेंगे, -7 upon 11 मल्टीप्लाई करेंगे. इसका नेबरर है 4 से कीजिए, -28 44. अभी इसका करेंगे -3/4, इसका नेबरर है 11 से करेंगे. यहाँ भी 11 से मल्टीप्लाई करेंगे. You will get -33 upon 44. Now you see this, both the denominators are same, then it becomes very easy for us to keep a relationship. So -28 upon 44, -33 upon 44. Denominator को भूल जाइए. You see this -28 and -33. -28 is greater than -33. -28 and -33, इसमें कौन सा ग्रेटर है, कौन सा स्मॉलर है, हमको देखना है. डिनोमिनेटर इज सेम. वी आर रिटर्न -28 upon 44, -33. यू ओनली कंसिडर दिस. इसी को ही हमको देखना है. So -28 is greater than -33. You are writing this sign. Therefore -28 upon 44, it is a -7 upon 11.
इट इज ग्रेटर देन दिस वन. ये कौन है? इट इज नथिंग बट -3/4. दिस इज योर आंसर. For practice, you are given the certain type of homework. You try to solve these questions. These are the very important. It will make a practice to you. जिनको समझ में आया नहीं है, you can ask the question in a comment box. I will try to give your answer. Thank you very much.